क्या रेप की सज़ा इनकाउंटर ही होनी चाहिए? बीते कुछ दिनों में 2 घटनाओं ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है, इंसानियत को शर्मसार किया है और हमारे आपके लिए छोड़ दिए हैं कुछ ज़रूरी सवाल। एक समाज के तौर पर जिन सवालों से हम शायद बचना चाहते हैं। बंगाल में 12 साल की बच्ची से रेप और मर्डर और राजस्थान के श्री गंगानगर में 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। साउथ 24 परगना के बारुईपुर में 12 साल की मासूम अपनी सहेली के लिए तोहफा खरीदने बाजार गई थी। तारीख थी 4 जुलाई। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। अगले ही दिन यानी 5 जुलाई को उसकी लाश सूर्यपुर हाट इलाके के तालाब में मिली। सिर पर किसी भारी चीज से चोट के निशान थे। शुरुआती पोस्टमार्टम में लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोच और काटने के निशान मिले हैं। हैवान इतने जुल्म देकर भी नहीं रुके। जब उन्होंने देखा कि बच्ची की सांसें चल रही हैं तो उसे बोरी में बंद कर जिंदा ही तालाब में फेंक दिया। उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला। जांच में ये पता चला कि सिर की चोट से बहुत ज़्यादा खून बहने और डूबने की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, इलाके में तनाव फैल गया। लोग घरों से बाहर निकले और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कें जाम कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी। इस बीच 6 सदस्यों की एसआईटी भी बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस मुख्य आरोपी आनंद सरदार तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मंगलवार की रात एक और आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए मौका वारदात पर लेकर गई। जब उसने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चलाई तो जवाबी फायरिंग में उसे गोली लग गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रभास को मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर मचे सियासी भूचाल के बीच करीब 2 महीने पहले ही बंगाल की गद्दी संभालने वाले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को मौत की सजा दिलाने की हर कोशिश की जाएगी। और अब बात सरहद के एक शांत से शहर श्री गंगानगर की, जो एक खौफनाक वारदात से कांप उठा। 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की ऐसी कहानी पेश आई जिसने शहर नहीं, राज्य नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दरिंदगी की इस दास्तान को सुनकर हर आंख नम है, हर दिल में गुस्सा धड़क रहा है। वो मासूम तो बस अपने घर से बाहर निकली थी। उसे क्या पता था कि बाहर की दुनिया में इंसानों के रूप में शैतान घूम रहे हैं। 18 जून 2026, यही था वो खौफनाक दिन जब इस कहानी की शुरुआत हुई। 13 साल की बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई थी। परिवार को उम्मीद थी कि वो जल्द घर लौट आएगी। जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं लौटी तो उससे संपर्क टूट गया। तो परिवार पुलिस के पास पहुंचा। जांच में पता चला कि रात को बच्ची श्री गंगानगर पहुंची थी और घर जाने के लिए ई-रिक्शा लिया। एक रिक्शा चालक जिस पर कोई भरोसा कर लेता है, उसने चंद रुपयों की खातिर उस मासूम को एक होटल मैनेजर के हवाले कर दिया। होटल मैनेजर ने बच्ची की तस्वीरें कई लोगों को भेज दी। इसके बाद शुरू हुआ दरिंदगी का वो खौफनाक सिलसिला जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। पहले एक होटल और कुछ दरिंदों से शुरू हुआ ये सिलसिला 4 होटल और 32 लोगों तक जा पहुंचा। अगले 5 दिन तक एक मासूम की पूरी दुनिया खत्म हो गई। ये घिनौना सच शायद कभी सामने नहीं आता अगर वो तस्वीरें किसी तरह पुलिस तक नहीं पहुंचती। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बच्ची को उन दरिंदों के चंगुल से बरामद किया। संगठित अपराध और मानव तस्करी का एंगल भी निकलकर सामने आया। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो शहर में चल रहे करीब 150 होटलों में से सिर्फ 40 के पास वैलिड लाइसेंस है। इन 2 घटनाओं ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बेटियां महफूज रहें, इसके लिए अब जरूरत है कानून के सख्ती से पालन की और अदालती इंसाफ के चक्के को तेजी से घुमाने की, ताकि ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का खौफ पैदा हो सके। क्योंकि एक सभ्य समाज अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता। वो चाहता है कानून के रास्ते पर चलकर ही उसे इंसाफ मिले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।